हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स करने वाले हैं क्लोज सेट्स के ऊपर। आपकी पहली थ्योरम है, इन अ मीट्रिक स्पेस XT अ सबसेट ऑफ X इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, और अ सबसेट F ऑफ अ मीट्रिक स्पेस XT इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ DF इज कंटेन्ड इन F। ये एक ही थ्योरम है, आपको दो तरीक़ों से पूछी जा सकती है। कैसे? एक्चुअली में इस थ्योरम में हम क्लोज सेट की दोनों डेफिनेशंस को इक्विवेलेंट प्रूव कर रहे हैं। आप कहते हो कि कोई भी सेट क्लोज्ड है, एक तरीका उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, और दूसरा कि वो अपने, हम नॉर्मली इस यहाँ पर क्लोज सेट्स को F से डिनोट करेंगे क्योंकि ओपन को हम A से डिनोट करते हैं। बाकी ये कोई पर्टिकुलर नोटेशंस नहीं है, आप A भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर F क्लोज्ड होगा या तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए या F अपने सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन कर ले। तो हम एक्चुअली में इन दोनों डेफिनेशंस की इक्विवेलेंस दिखा रहे हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट कैसे देते हैं? पहली डेफिनेशन है अ सबसेट इज क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो जब यहाँ पर क्लोज्ड को इसके साथ दिखाना है तो यहाँ आप क्लोज्ड का क्या मतलब लोगे? कॉम्प्लीमेंट इज ओपन तो आपको लिया हुआ है, यहाँ क्लोज्ड का मतलब है कि वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन कर रहा है। और सेकंड, कोई भी सबसेट है मीट्रिक स्पेस का, वो क्लोज्ड है अगर वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन कर रहा है। यहाँ आप क्लोज का मतलब ले रहे हो कि उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा है? ओपन। तो आपको जैसे स्टेटमेंट दी होगी आप उसके अकॉर्डिंग अपना गिवन पार्ट और टू प्रूफ वाला पार्ट सपोज कर लेना। तो मैं फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। लेट, आपको गिवन क्या है? F be a closed, अगर आपको नाम नहीं दिया तो आपको रखना पड़ेगा, सेकेंड डेफिनेशन में उन्होंने नाम दिया हुआ है। लेट F be a closed सबसेट ऑफ X। मैंने F को क्या ले लिया? क्लोज सबसेट ऑफ X। डैट इज, मैं ये सपोज करके चल रही हूँ कि ये अपने सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन कर रहा है। मेरे क्लोज्ड का ये मतलब है। और मुझे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि F का कॉम्प्लीमेंट कैसा आ जाए? ओपन। F का कॉम्प्लीमेंट कैसा आ जाए? ओपन। अब केस 1, अगर F कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी है देन क्लियरली इट इज ओपन, और हमारा प्रूव हो जाएगा पार्ट। केस सेकंड लेते हैं कि अगर F कॉम्प्लीमेंट कैसा है? नॉन एम्प्टी। अगर नॉन एम्प्टी है तो कोई पॉइंट इसमें जाएगा, ये पॉइंट कहाँ चला गया? X कहाँ चला गया? F कॉम्प्लीमेंट में। दिस इम्प्लाइज अगर X F कॉम्प्लीमेंट में है तो X F में तो जाएगा नहीं, X F में नहीं जाएगा। X F में नहीं जा रहा, और आपको गिवन पार्ट है ऑल्सो D ऑफ F F में कंटेन्ड है। इसका मतलब F अपने सारे लिमिट पॉइंट्स अपने पास ही रख रहा है और X F में नहीं है। अगर X F में नहीं है तो ये तो श्योर हो गया कि X लिमिट पॉइंट F का नहीं बनेगा, क्योंकि अगर लिमिट पॉइंट बन रहा होता तो उसी के पास होता। तो अगर X F में नहीं है, दिस इम्प्लाइज X इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ F। अगर X F का लिमिट पॉइंट बनता तो X पर सेंटर्ड हर स्फेयर की इंटरसेक्शन F के साथ X को छोड़कर नॉन एम्प्टी होती है, हर स्फेयर। लेकिन अगर नहीं बन रहा, इसका मतलब कोई एक स्फेयर तो ऐसा है ना जो ये कंडीशन वायलेट कर रहा है। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ स्फेयर, कम से कम एक स्फेयर ऐसा ज़रूर होगा, से उसका नाम रख लिया SRX, और वो क्या कर रहा है? उस SRX की इंटरसेक्शन F के साथ कैसी आ रही है? X को छोड़कर लिखने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्टी। SRX की इंटरसेक्शन F के साथ कैसी आ रही है? एम्प्टी। इसका मतलब SRX और F के कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब SRX किस में कंटेन्ड है फिर? F कॉम्प्लीमेंट में। अगर F में नहीं है तो F कॉम्प्लीमेंट में। यहाँ आपको X लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, इनकी इंटरसेक्शन में X भी नहीं है क्योंकि लिमिट पॉइंट नहीं है वो। SRX कंटेन्ड है F कॉम्प्लीमेंट में, तो आपको X पर सेंटर्ड एक स्फेयर मिल गया जो पूरे का पूरा किस में कंटेन्ड है? F कॉम्प्लीमेंट में। देयरफॉर X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ F कॉम्प्लीमेंट। X आपने आर्बिट्री लिया था, इसका मतलब F कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। यही आपको प्रूफ करना था। अब हम कन्वर्स पार्ट पर आते हैं। कन्वर्स पार्ट में
हम सपोज करके चलेंगे सेकंड डेफिनेशन, यानी कि आपको कोई सेट दिया है और उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा है, ओपन. लेट f बी अ सबसेट ऑफ x such that f complement is open. और आपको क्या प्रूव करना है कि अब f अपने सारे लिमिट पॉइंट्स अपने पास रखे, यानी d ऑफ f इज कंटेन्ड इन f. इसको प्रूव करने के लिए हम सपोज करते हैं लेट x बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ f, या मैं सिंपल लिखूं कि x मैंने कहाँ से लिया, d ऑफ f से. मुझे सिंपली क्या दिखाना है कि ये x कहाँ पहुँच जाए, f में. क्या प्रूव करना है मुझे, इसका मतलब टू प्रूव x कहाँ पहुँच जाए, f में. सपोज करते हैं नहीं जा रहा. लेट इफ़ पॉसिबल, हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे इसे. लेट इफ़ पॉसिबल x f में नहीं जा रहा. अगर x f में नहीं जा रहा तो स्पेस में तो है, कहाँ जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में. बट आपको गिवन है f कॉम्प्लीमेंट इज ओपन. यहाँ पर f कॉम्प्लीमेंट इज ओपन और x उसका पॉइंट है. दिस इम्प्लाइज x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ f कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा सच डैट जो ये स्फीयर है ये किस में कंटेन्ड होगा, f कॉम्प्लीमेंट में. इसमें आप दोनों तरफ f के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए. किसी भी सेट की इंटरसेक्शन उसके साथ हमेशा क्या होता है, एम्प्टी. तो SRX की इंटरसेक्शन f के साथ क्या होगी, एम्प्टी होगी और एम्प्टी सेट सब में कंटेन्ड होता है. इसका मतलब SRX की इंटरसेक्शन f के साथ इक्वल आ गई एम्प्टी सेट. ये कंटेंट थी एम्प्टी में और एम्प्टी इसमें कंटेंट है तो दोनों इक्वल हो गए. दिस इम्प्लाइज x पर सेंटर्ड एक स्फीयर मिल गया जिसकी इंटरसेक्शन f के साथ एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है कॉमन, तो x भी नहीं होगा. इसका मतलब x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ f. x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ f. लेकिन x तो आपने लिमिट पॉइंट लिया था, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन. एंड ये कॉन्ट्राडिक्शन आई क्यों, क्योंकि आपने सपोज किया था कि x f में नहीं है एंड देयरफॉर x बिलोंग्स टू f. तो आपने x लिया था df से, कहाँ पहुँच गया f में, एंड देयरफॉर d ऑफ f इज कंटेन्ड इन f. इसका मतलब f अपने सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन कर रहा है. नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है. ये थ्योरम क्या कहती है, इन अ मीट्रिक स्पेस xt एवरी क्लोज्ड स्फीयर इज अ क्लोज सेट. जैसे आपने किया था एवरी क्लोज्ड ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, एवरी क्लोज्ड स्फीयर इज अ क्लोज्ड सेट. तो हमारे पास मीट्रिक स्पेस है xt, हमें नाम गिवन है. हम क्या कर लेते हैं, लेट SRA, क्लोज स्फीयर हमने ऐसे लिखा था, लेट SRA बी अ क्लोज्ड स्फीयर इन xt. मैंने xt में क्या ले लिया है, क्लोज स्फीयर. मुझे क्या प्रूव करना है कि ये क्लोज सेट बन जाए. तो इसके लिए मैं ये प्रूव कर देती हूँ कि इसका कॉम्प्लीमेंट x माइनस SRA कैसा हो जाए, ओपन. मैं इसको ओपन सेट प्रूफ कर दूँगी. फिर वही केस फर्स्ट, हमेशा की तरह हम दो केसेस डिस्कस करते हैं. अगर तो ये सेट एम्प्टी है देन क्लियरली इट इज ओपन. सेकेंड पार्ट, केस सेकेंड, x माइनस SRA इज नॉन एम्प्टी. अगर ये नॉन एम्प्टी है तो इस केस में मुझे क्या प्रूफ करना है, इसको ओपन. तो एक इसका पॉइंट ले लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू x माइनस SRA. अब x बिलोंग कर रहा है किस में, x माइनस SRA में. हमें चाहिए क्या, x पर सेंटर्ड एक स्फीयर चाहिए जो इन दोनों के बीच में आ जाए. तो x इसका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा और ये ओपन हो जाएगा. नाउ x अगर इसमें है इसका मतलब x इसमें नहीं है. और ये कौन है, SRA.
SRA में वो सारे पॉइंट्स आते हैं स्पेस के जिनका A से डिस्टेंस लेस देन या इक्वल टू R है, क्योंकि यहाँ क्लोज्ड है। इसका मतलब X इस सेट में नहीं है। इसका मतलब X का डिस्टेंस A से R से बड़ा है। इसका मतलब dx से इज़ ग्रेटर देन R। इसका मतलब ध्यान से करना है ये स्टेप, dx से दोनों तरफ से मैं माइनस R कर रही हूँ, माइनस R ऐड कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। इसका नाम लेट dx से माइनस R इज़ इक्वल टू R1। मैंने इसका नाम क्या रख लिया, R1। R1 एक पॉजिटिव रियल नंबर आया। अब आपको जो यहाँ पर एक स्फेयर दिखाना था, मैं वो स्फेयर दिखाऊंगी R1 रेडियस का, यानी मैं क्लेम करूँगी, अब वी क्लेम कि ये जो R1 रेडियस का स्फेयर है x पर सेंटर्ड, ये कंटेन होगा इसके अंदर। जैसे ये क्लेम हो जाएगा, x इसका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, x आर्बिट्री, और ये सेट ओपन आ जाएगा। और यही हमें दिखाना है, x माइनस एस आर ए को ओपन। ना मुझे ये क्लेम करना है कि SR1x किस में कंटेन्ड है, इसमें। तो इसके लिए यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ पहुँचाते हैं, लेट y बिलोंग्स टू SR1x। दिस इम्प्लाइज x और y के बीच का डिस्टेंस किससे छोटा है, R1 से। यहाँ मैं R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ नेक्स्ट स्टेप में। R1 की वैल्यू है आपके पास dxa माइनस R। ना इसको नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं, d ऑफ xa माइनस डी ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन R। मैंने दोनों तरफ d ऑफ एक्स वाई सब्ट्रैक्ट किया और जो R है वो ऐड किया। और आपने एक इनइक्वालिटी पढ़ी हुई है, उससे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d ऑफ ए वाई इज़ ग्रेटर देन R। कैसे पढ़ी है आपने इनइक्वालिटी, d ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड माइनस d ऑफ जेड वाई। अब d ऑफ ए वाई ग्रेटर देन R आ रहा है, d ऑफ ए वाई इज़ ग्रेटर देन R। इसका मतलब y किसको बिलोंग नहीं कर रहा, उस स्फेयर को जिसका सेंटर A है और रेडियस R है। इसका मतलब y किस में, y इसको बिलोंग नहीं कर रहा, आई एम सॉरी, y इसको बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब y किसको बिलोंग कर रहा है, इसके कॉम्प्लीमेंट को। d ऑफ ए वाई ग्रेटर देन R आ रहा है, तो y इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसके यहाँ क्लोज आएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। अब y आपने लिया कहाँ से था, यहाँ से। देयरफॉर SR1x कंटेन हो गया x माइनस SRA में। इसका मतलब x पर सेंटर्ड एक स्फेयर मिल गया जो इस सेट में कंटेन्ड है। दिस इम्प्लाइज x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ x माइनस SRA and this implies x minus SRA is open। यही आपको दिखाना था। और SRA ओपन हो गया जैसे ही x माइनस SRA, तो SRA कैसा हो गया, क्लोज्ड। तो हर मीट्रिक स्पेस में हर क्लोज स्फेयर भी क्या होता है, क्लोज सेट। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है, एक्चुअली में वो दो थ्योरम्स हैं जिन्हें हम पैरेलल करेंगे। इसमें से जो फर्स्ट रिजल्ट है वो क्या कहता है, इस थ्योरम में इन अ मीट्रिक स्पेस xt, फर्स्ट रिजल्ट है आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। और सेकेंड रिजल्ट है finite union of closed sets is closed। जब हमने ओपन सेट्स की बात करी थी, वहाँ आर्बिट्री यूनियन थी ओपन सेट्स की ओपन, और फाइनाइट इंटरसेक्शन थी क्लोज सेट्स की क्लोज्ड। इस रिजल्ट को आप यहाँ कैसे याद रख सकते हो, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स की क्लोज्ड, और यहाँ पर फाइनाइट यूनियन क्लोज सेट्स की क्लोज्ड। इनका प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए लेट एक कलेक्शन ले लो, आर्बिट्री कलेक्शन एफ लेमडा बी अ कलेक्शन, एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए आर्बिट्ररी कलेक्शन, बी एन आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सबसेट्स
ऑफ एक्स एंड लेट इंटरसेक्शन एफ लेमडा, लेमडा बिलोंग्स टू लेमडा, इसका नाम क्या रख दिया मैंने, एफ। मुझे क्या प्रूव करना है कि एफ कैसा आ जाए, क्लोज्ड। इसके लिए मैं क्या प्रूव करूँगी कि एफ का कॉम्प्लीमेंट कैसा आ जाए, ओपन। तो कंसिडर करते हैं x माइनस एफ, x माइनस एफ, x माइनस एफ की वैल्यू डाल दो। अब आप सबने डी मॉर्गन लॉस पढ़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन लॉ से x माइनस एफ ऑफ लेमडा, ये आपने स्टेट करना है बाय डी मॉर्गन्स लॉ, सेट्स में पढ़ा हुआ है आपने ना। ये क्या है, ये कलेक्शन थी क्लोज सबसेट्स की, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्स की कलेक्शन कैसी होगी, ओपन, यानी ये सारे कैसे हो गए, ओपन। इसका मतलब ये आर्बिट्ररी यूनियन बन गई किसकी, ओपन सेट्स की। और आर्बिट्ररी यूनियन ओपन सेट्स की कैसे होती है, ओपन। ये अपने रिजल्ट स्टेट करना है। एंड देयरफॉर x माइनस एफ इज ओपन एंड दिस इम्प्लाइज f इज क्लोज्ड। तो आपने प्रूव कर दिया आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। नाउ सेकंड, आपने प्रूव करना है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। तो लेट, इसके प्रूफ में लेट f1 f2 अप टू fn बी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स, और लेट इनकी एफ आई इज इक्वल टू 1 to n इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन नहीं, इस बार हमने क्या लेनी है, यूनियन। यूनियन का नाम क्या रख दिया हमने, एफ। हमने क्या प्रूव करना है कि एफ भी कैसा आ जाए, क्लोज्ड। इसके लिए हम क्या प्रूव कर देंगे कि एफ का कॉम्प्लीमेंट कैसा आ जाए, ओपन। अब एफ का कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करते हैं। कंसिडर एक्स माइनस एफ, एफ की वैल्यू डाल दो, एफ आई इज इक्वल टू 1 to n। अगेन बाय डी मॉर्गन लॉ, जब ये बाहर जाएगी यूनियन, पहले हमारे पास इंटरसेक्शन बाहर गई थी तो यूनियन बन गया था, अब आपके पास यूनियन बाहर जा रही है तो इंटरसेक्शन एफ एक्स माइनस एफ आई, ये कैसे हुआ, बाय अगेन डी मॉर्गन्स लॉ। नाउ ये जो एफ आईज थे सारे, ये फाइनाइट कलेक्शन थी क्लोज सेट्स की। इसका मतलब ये इनके कॉम्प्लीमेंट्स कैसे हैं, ओपन। इसका मतलब ये क्या बन गई, फाइनाइट इंटरसेक्शन है ओपन सेट्स की। और फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन सेट्स की कैसी होती है, ओपन। यहाँ भी आपने वो रिजल्ट स्टेट करना है। एंड देयरफॉर x माइनस एफ इज ओपन एंड दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर जो f जिसका आपने यूनियन का नाम रखा है, दिस इज क्लोज्ड। तो आपके पास आ गया कि फाइनाइट यूनियन क्लोज सेट्स की कैसे होती है, क्लोज्ड। नेक्स्ट, ये आपको इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं या इसी रिजल्ट के साथ पूछ सकते हैं कि जो आपके पास यूनियन का रिजल्ट है वो आर्बिट्ररी कलेक्शन के लिए ट्रू नहीं है, इसको प्रूव किया जाए विद एग्जाम्पल। तो कैसे आ सकता है ये रिजल्ट, शो दैट आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स नीड नॉट बी क्लोज्ड। नीड नॉट बी क्लोज्ड का मतलब है क्लोज आ भी सकती है और नहीं। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए, रियल लाइन विथ यूजुअल मीट्रिक। यहाँ आपने अपनी मीट्रिक स्पेस ले ली और यहाँ आप कलेक्शन ले लीजिए -1 + 1/n एंड 1 - 1/n। यहाँ n आपका नेचुरल नंबर है, n को 1 पुट करोगे ये सिंगलटन 0 आएगा, n को 2 पुट करोगे -1 + 1/2 1 - 1/2 एंड सो ऑन। क्लियरली ये सारे fn क्लोज्ड हैं फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। लेकिन अगर आप इनकी आर्बिट्ररी यूनियन करो, आर्बिट्ररी यूनियन, जब आप इनकी आर्बिट्ररी यूनियन करोगे तो वो आपके पास ये सेट आएगा विच इज़ नॉट क्लोज्ड। तो इसका मतलब आर्बिट्ररी यूनियन क्लोज सेट्स की नीड नॉट बी क्लोज्ड।